आ जाइए सभी लोग आ जाइए। तो देखिए, आज जो है स्वतंत्रता दिवस है। आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जो है क्लास हमारी जो है वह कलाकारों से संबंधित है। कलाकारों से जितने भी प्रश्न आपके कुछ पिछले क्लास में हमने कराया हुआ है, उसमें कुछ प्रश्न जो है छूटे हुए हैं, उससे ही संबंधित हमारी क्लास है। एक बार शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो है आप यह प्रश्न जो हैं, यह प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। यह प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एक बार शेयर कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लोग जवाब दीजिएगा। सभी लोग जवाब देते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। सभी लोग जवाब दीजिएगा और एक बार शेयर कर दीजिए। कष्ट कर लीजिए, एक बार कष्ट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एक बार। चलिए देखिएगा, हमारा आज का जो है ये पहला प्रश्न है आज का। मित्रों देखिएगा, यहाँ पर हमारा आज का पहला प्रश्न है। सभी लोग जवाब दीजिएगा सभी लोग। एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए, राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में केंद्रीय ललित कला अकादमी का प्रथम पुरस्कार किसे जो है प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था? देखिएगा, राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में केंद्रीय ललित कला अकादमी का प्रथम पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था, ये पूछा जा रहा है। यह प्रश्न है आपके सामने। देखिए, 1946 में, 1941 में, 1965 में, 1955 में। 1955 ईस्वी है और 1946 है, 65 है और 41 है। राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में केंद्रीय ललित कला अकादमी का प्रथम पुरस्कार जो है कब? 1955 में, 1955 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। चलिएगा हम अगले प्रश्न पर देखते हैं। देखिएगा, और यह पुरस्कार जो है आपके जो है पैक ग्रुप से संबंधित कलाकार से है। चलिए हम अगले क्वेश्चन में बताएंगे आपको। चलिए देखिएगा, थ्रू द आइज ए पेंटर नामक हुसैन की लघु फिल्म बर्लिन महोत्सव में गोल्डन बियर का पुरस्कार मिला। बताइए, लघु जो थ्रू द आइज ऑफ पेंटर, यह किसकी फिल्म है? आपके जो है पैक ग्रुप से संबंधित कौन से कलाकार? हुसैन साहब, MF हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन के नाम से जिसे हम जानते हैं। उनकी फिल्म कब बनी? थ्रू द आइज ऑफ पेंटर उनकी फिल्म है। और कब बनी? 1967 ईस्वी में बनी। कब बनी? 1967 ईस्वी में जो है बनी। और 1968 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में इस पे जो है गोल्डन बियर का पुरस्कार प्राप्त हुआ। बर्लिन महोत्सव में जो है गोल्डन बियर का पुरस्कार कब प्राप्त होता है? 1968 ईस्वी में। चलिएगा हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। सभी लोग जवाब दीजिएगा। हाँ देखिएगा, हुसैन को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। बताइएगा किसके द्वारा अलंकृत किया? पद्मश्री का भी पुरस्कार हुसैन, MF हुसैन साहब को मिला। पद्म भूषण का भी पुरस्कार मिला और जो है पद्म विभूषण का भी पुरस्कार मिला। किसके द्वारा मिला बताइएगा? भारत सरकार द्वारा, रूस सरकार द्वारा, अमेरिका सरकार द्वारा, ब्राजील सरकार द्वारा। देखिएगा, इन्हें जो है भारत सरकार द्वारा जो है पद्मश्री का पुरस्कार 1966 ईस्वी में और पद्म भूषण का पुरस्कार 1973 ईस्वी में, पद्म विभूषण का पुरस्कार 1991 ईस्वी में। यह भारत सरकार द्वारा इन्हें जो है पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों पुरस्कार दिए गए। इसके अलावा भी इन्हें बहुत सारे पुरस्कार दिए गए। इसके अलावा भी इन्हें जो है बहुत सारे 2007 की हम बात कर लेते हैं। 2007 में जो है MF हुसैन साहब को केरल सरकार द्वारा जो है राजा रवि वर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब? 2007 में। देखिए 1948 में यह पैक ग्रुप के सदस्य बनते हैं। 1955 ईस्वी में जो है केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली का प्रथम पुरस्कार, जो अभी ऊपर क्वेश्चन था उसमें ये नाम नहीं दिया था, लेकिन केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली का प्रथम पुरस्कार 1955 में दिया गया। किसे दिया गया? MF हुसैन साहब को। और देखिए
1968 ईस्वी में जो है इनकी जो एक फिल्म है, भारत में एक पेंटर की आंखों के माध्यम सर्वश्रेष्ठ प्रायोगिक फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म का, वही फिल्म जिस पर गोल्डन बियर का पुरस्कार मिला 1968 में, उस पर राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार मिला। और 1997 ईस्वी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए इन्हें आदित्य बिरला शंकर पुरस्कार दिया गया। आदित्य बिरला जो है कला शंकर पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ। और देखिए 2004 में राष्ट्रीय कला पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ ललित कला अकादमी द्वारा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइएगा, मदर टेरेसा प्रेम व आशा की प्रतीक है, यह कृति किसकी है? सभी लोग जवाब दीजिएगा। सूजा की है, तैयब मेहता की है, हुसैन की है, अवनींद्रनाथ टैगोर की, अवनी बाबू की। देखिए, मदर टेरेसा प्रेम व आशा की प्रतीक है। मदर टेरेसा नामक जो चित्र है वह प्रेम व आशा का प्रतीक है। और यह जो किसका चित्र है? एफ.एन. सूजा जी का, सॉरी हुसैन साहब का, एम.एफ. हुसैन साहब का, एम.एफ. हुसैन साहब का यह मदर टेरेसा नामक जो है यह चित्र है एम.एफ. हुसैन साहब का। किसका है? एम.एफ. हुसैन साहब का। यह इनका बहुत ही पॉपुलर प्रसिद्ध चित्र है इनका, एम.एफ. हुसैन साहब का मदर टेरेसा नामक जो चित्र है। चलिएगा हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिएगा हम देखिएगा, मदर टेरेसा नामक जो चित्र है ना, वह जो है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। तेल और एक्रेलिक माध्यम में यह चित्र बनाया गया है, प्रेम व आशा का प्रतीक है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। सभी लोग जवाब दीजिए। हुसैन किस कृति को अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति मानते हैं? हुसैन साहब इन चारों में से किस चित्र को अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्र मानते हैं, ये बताना। बताइएगा, ढोलकिया है, बैलगाड़ी है, वापसी है, जमीन है। देखिए, पहली बात तो ये चारों चित्र किसके हैं? हुसैन साहब के हैं। और इनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ वह किसे मानते हैं, यह पूछा जा रहा है। जो है हुसैन साहब जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ किस चित्र को मानते हैं, यह पूछा जा रहा है आपसे। देखिए, सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है वह जमीन अर्थ श्रृंखला है। जमीन अर्थ श्रृंखला में 125 चित्र, जमीन अर्थ श्रृंखला में 125 चित्र जो है आप देखेंगे लाल गाढ़े रंग से बनाया गया था। जमीन अर्थ श्रृंखला जो है 125 चित्र। देखिए, स्वरूप श्रीवास्तव ने जो है 100 करोड़ रुपए में इसे खरीदा था। कब खरीदा था? 2004 में। 2004 में इसे 100 करोड़ रुपए में स्वरूप श्रीवास्तव ने खरीदा था। जमीन अर्थ श्रृंखला में कुल कितने चित्र हैं? 125 चित्र हैं। 125 चित्र हैं। चलिएगा हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप यानी पैग ग्रुप हुसैन को सम्मिलित किया गया, यानी हुसैन साहब को पैग ग्रुप में कब सम्मिलित किया गया, यह क्वेश्चन है। बताइएगा सभी लोग। 1947, 1950, 1956, 1948। देखिए, पैग ग्रुप की स्थापना होती है 1947 ईस्वी में, 1947 में। लेकिन हुसैन साहब यानी मकबूल फिदा हुसैन साहब सम्मिलित कब होते हैं? 1948 ईस्वी में। पैग ग्रुप के यह क्या बनते हैं? सदस्य बनते हैं पैग ग्रुप के सदस्य बनते हैं। चलिएगा हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा, हुसैन ने अब तक लगभग कितने फिल्मों का निर्माण किया है, यह प्रश्न है। हुसैन साहब ने अब तक कितने फिल्मों का निर्माण किया है, आप बताइएगा। 3 हैं, 10 हैं, 12 हैं, 6 हैं। हुसैन साहब की बात की जाए तो उन्होंने लगभग 12 फिल्मों का निर्माण किया। 12 फिल्मों का निर्माण किया। चलिएगा, इसमें से सबसे देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो जिस पर उन्हें जो है गोल्डन बियर का पुरस्कार मिला था वह
जो है द थ्रू द आइज ऑफ पेंटर, थ्रू द आइज ऑफ पेंटर, चित्रकार की दृष्टि से, यह उनकी जो है प्रसिद्ध फिल्म है। और जो है देखिए गजगामिनी नामक उनकी एक प्रसिद्ध फिल्म है। गजगामिनी जो है, गजगामिनी फिल्म को बनाने के लिए जो है माधुरी दीक्षित, शाहरुख खान, इन सब लोगों को गजगामिनी फिल्म कब आई इनकी 2000 में। 2000 में यह उस समय किस जो है 85 वर्ष के थे, 85 वर्ष के थे। और एक इनकी प्रसिद्ध फिल्म है मीनाक्षी ए टेल ऑफ 3 सिटीज, यानी 3 शहरों को इसमें दिखाया गया है, जिसमें हैदराबाद को, जैसलमेर को और प्रयाग को दिखाया गया है। यह जो है फिल्म इनकी 2004 में आई। इन्होंने अपने पुत्र जो है, अपने कलाकार पुत्र ओवैसी को लेकर यह फिल्म बनाई, मीनाक्षी ए टेल ऑफ 3 सिटीज। यह काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी फिल्में हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये उनकी फिल्में हैं। देखिए 12 यहाँ पर हो जाएगा आपका सही। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा, गजगामिनी व मीनाक्षी नामक फिल्में किसने बनाई? अभी हमने आपको बताया है किसने बनाई, एम.एफ. हुसैन साहब। एम.एफ. हुसैन साहब ने गजगामिनी और मीनाक्षी, गजगामिनी की बात करें तो यह फिल्म कब आई, गजगामिनी 2000 में, और मीनाक्षी ये टेल 3 सिटीज यह कब आती है आपकी, यह जो है 2004 में, 2004 में। देखिएगा जिस समय यह जो है गजगामिनी बनाते हैं उसमें 85 वर्ष के होते हैं। 85 वर्ष की अवस्था में गजगामिनी फिल्म का निर्माण किया। और 2004 में जो है, 2004 में देखेंगे आप तो मीनाक्षी ए टेल ऑफ 3 सिटीज, जिसमें 3 शहरों को दिखाया गया है, जैसलमेर, हैदराबाद और प्रयाग, 3 शहरों को दिखाया गया है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हुसैन ने विशेष रूप से किन पशुओं का चित्रांकन किया है? इस यहाँ पर देखिएगा, घोड़ा व बैल, जिराफ व भैंस, हाथी, हिरन, बकरी, कुत्ते। देखिए हुसैन साहब जो है पशुओं में जो है घोड़ा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बैल भी दिया हुआ है, लेकिन बैल का भी इन्होंने चित्र किया हुआ है, लेकिन यह घोड़ा के लिए जाने जाते हैं हुसैन साहब। हुसैन साहब जो हैं घोड़े के चित्र के रूप में जाने जाते हैं। घोड़े से संबंधित यह अपनी जिस गाड़ी से चलते थे उस गाड़ी पे आगे भी घोड़े का जो है निशान पाया जाता था। घोड़े का जो है चित्र बनाया रहता था, छोटा सा उनके आगे लगा होता था इनकी गाड़ी पर, जिस गाड़ी से यह चलते थे हुसैन साहब। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा यहीं पर है प्रश्न, हुसैन को डॉक्टर की मानव उपाधि मिली। हुसैन साहब को यानी एम.एफ. हुसैन साहब को डॉक्टरेट की उपाधि कब मिली, ये पूछा जा रहा है, और किस विश्वविद्यालय से मिली है। चलिए हम अगले जो देखते हैं ऑप्शन। देखिएगा, उदयपुर तथा रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता से, हैदराबाद तथा राजकीय ललित कला विश्वविद्यालय पटना से, चंडीगढ़ तथा एम.ए. विश्वविद्यालय बड़ोदरा से, मैसूर तथा बनारस विश्वविद्यालय। देखिए इन्हें जो है मैसूर विश्वविद्यालय से, और देखिए इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि जो है मैसूर और बनारस विश्वविद्यालय से। सिर्फ यही 2 विश्वविद्यालयों से नहीं, मैसूर और BHU इन 2 जगहों से तो इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिली हुसैन साहब को। इसके अलावा भी जामिया मिलिया इस्लामिया और कालीकट विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया से भी इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि, और कालीकट विश्वविद्यालय और मैसूर विश्वविद्यालय, और कहाँ से, बनारस विश्वविद्यालय यानी BHU विश्वविद्यालय से, इन 4 जगहों से जो है डॉक्टरेट की उपाधि मिली। यहाँ पर आपका 2 ही है, लेकिन 4 जगहों से मिली। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइएगा, पन्निकर ने मृत्यु से कुछ वर्ष पूर्व अपनी लगभग कितनी कलाकृतियों को केरल की जनता को समर्पित कर दिया था? चलिए केसीएस पन्निकर साहब की बात हो रही है। केसीएस पन्निकर साहब की बात हो रही है। केसीएस पन्निकर साहब ने अपने जो है कलाकृतियों को, केसीएस पन्निकर साहब आप देखेंगे उनका पूरा नाम पहले तो जान लीजिए,
कोवालेझी चीरा माथुर शंकर पनिकर, ये उनका पूरा नाम है। उनका जन्म नाम से ही लग रहा है कि कहाँ, दक्षिण भारत यानी कोयम्बटूर तमिलनाडु जो है 1911 ईस्वी में होता है। और देखिए इनकी जो है कला की शिक्षा, अगर तमिलनाडु में इनका जन्म है, कला की शिक्षा मद्रास कला विद्यालय में, जिसे गवर्नमेंट जो है स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट चेन्नई के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे प्रश्न है, यह जो है केसीएस पन्निकर साहब, देखिए कलाकृतियों को केरल की जनता को समर्पित किया। आपने जो है मृत्यु के कुछ वर्ष पूर्व, मृत्यु इनकी होती है कब, 1977 में। 1977 में केसीएस पन्निकर साहब की मृत्यु होती है। और उससे पहले उन्होंने अपने कितने चित्र जो है केरल की जनता को दान में दिया, वह कितने हैं, 50 चित्र। 50 चित्र जो हैं केरल की जनता को दान में दिया। इसके अलावा भारत के आध्यात्मिक व अमूर्त चित्रकार कहलाते थे कौन, केसीएस पन्निकर साहब, जिन्हें हम तंत्र कलाकार, जानकार कलाकार के रूप में जाने जाते हैं कौन, जो है केसीएस पन्निकर साहब। तंत्र जनक भी कहे जाते हैं। केसीएस पन्निकर साहब अपने चित्रों में लिपि व प्रतीकों का भी अंकन करते थे। लिपि व प्रतीकों का भी अंकन करते थे। एक ऐसी लिपि जो अपठित है, जिसे पढ़ा नहीं गया, लोगों ने वह जो है स्पष्ट रूप से पढ़ ही नहीं पाया, इसलिए उस लिपि को क्या नाम दिया गया, हड़प्पा लिपि नाम दिया गया। और इनके चित्रों के ऊपर भाववाद का भी प्रभाव था, भाववाद का भी प्रभाव रहा जो है केसीएस पन्निकर साहब के चित्रों के ऊपर। इसके अलावा आप देखेंगे केसीएस पन्निकर साहब की जो है प्रमुख चित्र जो हैं, उसमें आप देखेंगे आदम और हवा, काली सड़क, ईसा, धन्य है शांति दूत, बसंत, ये उनके जो हैं जो प्रसिद्ध चित्र। इनकी मृत्यु होती है 16 जनवरी 1977 ईस्वी को, 66 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु होती है। किसकी, केसीएस पन्निकर साहब। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, सैयद हैदर रजा की प्रारंभिक कला शिक्षा कहाँ प्राप्त हुई। यहाँ पे एस रजा की बात की जा रही है। एस रजा की, तो इनकी जो प्रारंभिक कला शिक्षा है वह कहाँ प्राप्त होती है, यह प्रश्न है आपके सामने। बताइएगा। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से, रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता से, कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली से, स्कूल ऑफ आर्ट नई दिल्ली से। बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। जो आपके देखिए यहाँ प्रारंभिक की बात की गई है, प्रारंभिक की, देखिए ऐसा नहीं, इनकी तो कला की शिक्षा सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से भी हुई है और नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट से भी हुई है, लेकिन इनका जो आप देखेंगे, इनकी जो कला की शिक्षा है वह कहाँ से होती है भाई, दिल्ली से भी होती है। दिल्ली से, कहाँ से, स्कूल ऑफ आर्ट नई दिल्ली से, स्कूल ऑफ आर्ट नई दिल्ली से। चलिए हम अगले प्रश्न पर देखते हैं। ठीक है, वह कौन सा भारतीय कलाकार जो अस्थायी रूप से फ्रांस में रहने लगा। अब देखिएगा यहाँ पे बताइएगा, हुसैन साहब है, रजा है, हिम्मत शाह है, राम कुमार, चारों बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार हैं आपके लिए। यहाँ पे प्रश्न, वह कौन सा भारतीय कलाकार जो अस्थायी रूप से फ्रांस में रहने लगा। देखिए वह कौन है भाई, एस रजा साहब हैं। एस रजा साहब हैं। एस रजा साहब को हम किस रूप में जानते हैं, प्रकृति के रचनाकार, ज्यामिति चित्र प्रकृति के रचनाकार के रूप में जानते हैं, दृश्य चित्रकार के रूप में भी जानते हैं। और जो हैं आप हैदर रजा साहब जो हैं, हैदर रजा साहब जो हैं, यह पैक ग्रुप के संस्थापक सदस्य व चित्र संग्रहकर्ता भी रहे हैं। और यह जो हैं आप जाते हैं यहाँ पर जो है इनका विवाह होता है, ये एक महिला चित्रकार रहती हैं जानिन मैलीला से, इनका विवाह होता है और उन्हीं के साथ ये कहाँ बस जाते हैं, फ्रांस में जाकर बस जाते हैं, फ्रांस में जाकर बस जाते हैं आपके। हाँ देखिए, फ्रांस, वही पेरिस या फ्रांस कहिए, कुछ भी कहिए, पेरिस फ्रांस में जाकर यह बस जाते हैं। कौन, आपके जो हैं
रजा साहब, यस रजा साहब, सैयद हैदर रजा के नाम से जाना जाता है। देखिए इनका जो एक आत्मकथा है आत्मा की ताप, इनकी एक प्रसिद्ध आत्मकथा है आत्मा की ताप। और देखिए इन्होंने दृश्य चित्रण ज़्यादा से ज़्यादा की, प्रकृति के प्रति समर्पित हो गए बाद में यह। और जो है देखिए कला का जो आकर्षक पक्ष था वह बिंदु था, कला का आकर्षक पक्ष बिंदु था। देखिए इन्होंने जो है भारत के विभाजन व मुंबई के दंगों में मुसलमान के जो उत्पीड़न के दौरान जो है प्रकट होने वाले दुख तथा पीड़ा को कौन सा चित्र इनका दर्शाता, सिटी स्केप तथा बारामूला इन रूइंस। यह चित्र उनके जो है मुंबई के दंगों और मुसलमान के उत्पीड़न को दर्शाता है, उनके दुखों को दर्शाता है। और देखिए इसके अलावा भी ब्लैक सन व हार्ट दे केश नामक चित्रों को इन्होंने पेरिस यानी फ्रांस में बनाया। और देखिए इन्होंने रजा फाउंडेशन की भी स्थापना की। इनका जो एक प्रसिद्ध चित्र है बिंदु बीजु मंत्र, इनका बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। और इसकी जो है नीलामी भी हुई, नीलामी में 68 ओशियन की नीलामी में 68 लाख रुपए में बिका। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। और इनकी एक पेंटिंग सौराष्ट्र है जो क्रिस्टी की नीलामी में 16.42 करोड़ रुपए में बिकी। इनका एक प्रसिद्ध चित्र तृष्णा है जो क्रिस्टी की नीलामी में 1 करोड़ में बिका। इसके अलावा इनकी क्रिस्टी की नीलामी में लाटेरे व चर्च एंड जो है चर्च एड म्यूनाम, यह जो है 18.61 2.03 करोड़ में, 18.61 करोड़ में जो है लाटेरे और 2.03 करोड़ में चर्च एवं म्यूनाम है। यह इनकी क्रिस्टी की नीलामी में बिकती है। इनका एक राजपूताना या राजस्थान से संबंधित जो है श्रृंखला है, यह जो है आप देखेंगे तो रजा साहब ने बनाया है। और 1 करोड़ रुपए में यह राजपूताना यानी राजस्थान श्रृंखला भी बिका है। और देखिए इनका एक प्रसिद्ध चित्र कश्मीर की गली नामक चित्र है जो सिल्क के कपड़े पर बना है। इन्हें जो है पद्मश्री का पुरस्कार 1981 में, पद्म भूषण का पुरस्कार 2007 में, पद्म विभूषण का पुरस्कार 2013 में यह भारत सरकार द्वारा दिया गया है। इनके प्रमुख चित्र भी अगर आप देखेंगे तो हैं क्या इनके प्रमुख चित्र, प्रमुख चित्रों में आप देखिए सेरीग्राफ, चौपाटी, राजस्थान चित्र श्रृंखला, कश्मीर की एक गली, झेलम, पतझड़, अंबर, आज, बिलाप बिंदु इत्यादि इनके प्रसिद्ध चित्र हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जहांगीर शाबावाला को भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से नवाजा। बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। जहांगीर शाबावाला को भारत सरकार ने जो है, यहाँ पर जहांगीर शाबावाला की बात की जा रही है और भारत सरकार ने जो है पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा है। किस सन में नवाजा गया है यह पूछा जा रहा है आपसे। सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। जहांगीर शाबावाला, बताइएगा जहांगीर शाबावाला की बात की जा रही है। देखिए यहाँ पे है आपका 1978 ईस्वी में, 1975 में, 1970 में, 1977 में, 1977 में। बताइएगा कौन सा सन आपका सही हो जाएगा। पद्मश्री सम्मान से जहांगीर शाबावाला की बात की जाए तो आप देखेंगे तो उन्हें किस सन में जो है यहाँ पे देखिए जो है 1977 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया जहांगीर शाबावाला जी को। जहांगीर शाबावाला बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार हैं, आप जरूर इनको याद रखिएगा। जहांगीर शाबावाला को याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकार हैं आपके लिए यह जहांगीर शाबावाला जी। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए याद रखिएगा जहांगीर शाबावाला यह घनवाद से भी संबंधित है। किससे? घनवाद से भी संबंधित है। घनवादी चित्रांकन यह करते थे और जो है आधुनिक घनवादी कलाकारों में सबसे प्रखर यह घनवादी चित्रकार माने जाते हैं। चटक रंगों का प्रयोग करते थे। चलिएगा हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। वैसे तो जहांगीर शाबावाला कई जो है शैलियों से संबंधित रहे हैं, चाहे घनवादी की बात की जाए, व्यंजनावादी की जाए,
और जो आकृति मूलक चित्र भी बनाते थे, अमूर्त शैली की बात की जाए, यह सब मतलब जहांगीर शाह वाले ऐसे चित्रकार थे, सब में इन्होंने चित्रों को बनाया हुआ है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस कलाकार की कला शैली भारतीय तत्वों से परिपूर्ण है जिसे कृपाल शैली के नाम से जाना जाता है? भूर सिंह शेखावत हैं, कृपाल सिंह शेखावत हैं, जॉर्ज किट हैं, निकोलस रोरिक हैं। यहाँ बात की जा रही है, देखिए यहाँ पे हैं आपके कौन से कलाकार भाई, यहाँ पे कलाकार हैं आपके कौन से, कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत जो है किस कला शैली से संबंधित है, किस कला शैली से संबंधित है कृपाल सिंह शेखावत जी? राजस्थानी कलाकार, राजस्थानी शैली से संबंधित हैं कृपाल सिंह शेखावत जी। इनका जन्म देखिए, कृपाल सिंह शेखावत पहले जन्म मत देखिए, पहले यह देखिए ब्लू पॉटरी से भी संबंधित है, ब्लू पॉटरी से भी संबंधित है यह कृपाल सिंह शेखावत जी। ब्लू पॉटरी के लिए किस कलाकार को जाना जाता है? कृपाल सिंह शेखावत जी को। इनका जन्म देखिए राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में हुआ था 1922 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में। इनके कला गुरु हैं भूर सिंह शेखावत, भूर सिंह शेखावत इनके कला गुरु हैं। देखिए कृपाल सिंह शेखावत भित्ति चित्रण में माहिर थे, भित्ति चित्रण में माहिर थे। राजस्थान की धरती का चितेरा भी कृपाल सिंह शेखावत को कहा जाता है। किसे? राजस्थान की धरती का चितेरा कहा जाता है। और देखिए 1969 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इन्हें ब्लू पॉटरी की संज्ञा दी गई, यानी पुरस्कार दिया गया, ब्लू पॉटरी का पुरस्कार इन्हें दिया गया 1969 में। यह देखिए ब्लू पॉटरी का पुरस्कार इन्हें भारत सरकार द्वारा दिया गया। और यह देखिए भित्ति चित्रण में माहिर, भित्ति चित्रण में माहिर। और देखिए भित्ति चित्रण इन्होंने कहाँ किया, एक इनका प्रसिद्ध भित्ति चित्रण है जो शांति निकेतन के हिंदी भवन में रामायण के लिए प्रसिद्ध भित्ति चित्र बनाया है। किसने? अगर पूछा जाता शांति निकेतन के हिंदी भवन में रामायण के लिए प्रसिद्ध भित्ति चित्र किसने बनाए? कृपाल सिंह शेखावत ने। और देखिए गणगौर मेले का भित्ति चित्र, जयपुर रेलवे स्टेशन पर इन्होंने गणगौर मेले का भित्ति चित्र किसने बनाया? कृपाल सिंह शेखावत ने, कृपाल सिंह शेखावत ने। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे प्रश्न 1971 में राम कुमार को भारत सरकार ने किस पुरस्कार से नवाजा? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, राष्ट्रपति। यहाँ पे तो एक भी नहीं लग रहा है। वैसे यहाँ पे राम कुमार की बात की जा रही है। अगर राम कुमार की बात की जा रही है तो देखिएगा आप, राम कुमार जी को पद्म भूषण का ही पुरस्कार मिला हुआ है। ये सन आपका गलत है, यह सन आपका गलत है। पद्म भूषण का पुरस्कार जो है 2010 में पद्म भूषण का पुरस्कार राम कुमार जी को मिला है। इसके अलावा इन्हें 2011 में ललित कला अकादमी का फेलोशिप मिला हुआ था। 1986 इसमें कालिदास सम्मान इन्हें मिला हुआ है। इसके अलावा 1971 दिया होता है। 1975 ईस्वी में इन्हें जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हिंदी साहित्यकार के रूप में सम्मानित किया गया था। राम कुमार जी को सम्मानित किया। और घनवादी अमूर्तता के लिए यह जो है जाने जाते हैं कौन? राम कुमार जी घनवादी अमूर्तता के लिए जाने जाते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। राम कुमार के वाराणसी के दृश्य चित्रों की श्रृंखला तथा स्केच आधुनिक दृश्य चित्रण की किस शैली के उत्तम उदाहरण हैं? मूर्त शैली, अमूर्त, प्रभाववादी, नवप्रभाव भी हमने आपको बताया। राम कुमार जी किस शैली के लिए भाई? अमूर्त शैली के लिए जाने जाते हैं। घनवादी अमूर्तता जो है इनके चित्रों में था, घनवादी अमूर्तता। बाद में यह जो है आप देखेंगे यह रूपप्रद आकृतियां पहले करते थे, यानी अलंकारिकता को छोड़कर जो है घनवाद में इन्होंने चित्रांकन किया, घनवादी शैली में इन्होंने चित्रांकन किया है। यह पहले ऐसे कलाकार हैं जो रूपप्रद आकृतियों को छोड़कर अमूर्त चित्रांकन किए। कौन? पहले भारतीय कलाकार है राम कुमार जी, जिसके ऊपर पिकासो, ब्राक और मातिस का प्रभाव था। इन्हें पश्चिमी कलाकार जो हैं पाश्चात्य शैली संबंधित पिकासो, ब्राक और मातिस का प्रभाव था। चलिए राम कुमार जी अमूर्त घनवादी दृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, याद रखिएगा आप इन्हें। और इनकी प्रथम प्रदर्शनी 1948 ईस्वी शिमला में हुई। इनका माध्यम तैल और एक्रेलिक
इनके बड़े भाई हैं प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार निर्मल वर्मा जी, याद रखिएगा इनको भी, निर्मल वर्मा जी। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइए वासुदेव शांतु गायतोंडे का जन्म 1924 ईस्वी में कब हुआ? वासुदेव शांतु गायतोंडे का जन्म 1924 ईस्वी में हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा कहाँ पर हुआ। हाँ यहाँ पे दिया हुआ है, अब देखिएगा नागपुर में, कानपुर में, रामपुर में, शोलापुर में। ये तो पता है 1924 ईस्वी में वासुदेव शांतु का जन्म हुआ, कहाँ पर हुआ भाई? नागपुर में, नागपुर में हुआ। और इन्हें देखिए वासुदेव शांतु गायतोंडे को सुलिपि के लिए जाना जाता है, सुलिपि कलाकार के रूप में जाना जाता है, यानी कैलियोग्राफी के रूप में जाना जाता है, कैलियोग्राफी के रूप में जाना जाता है। और देखिए यह पैक ग्रुप से संबंधित कलाकार रहे हैं। सुलिप डिजाइन के चित्रकार किसे माना जाता है? गायतोंडे साहब को। और देखिए इनकी एक प्रसिद्ध चित्र है बेनामी, जो नीले रंग में बनाई गई है, जो 2021 में इसकी नीलामी होती है, जो 39.98 करोड़ की मार्च 2021 में बिकी थी। बेनामी नामक पेंटिंग 1961 ईस्वी में बनाई गई थी वासुदेव शांतु गायतोंडे जी की। और वासुदेव शांतु गायतोंडे जी एक ऐसे, यानी वीएस गायतोंडे साहब एक ऐसे चित्रकार रहे जिन्होंने अपने चित्रों को शीर्षक नहीं दिया। यानी अगर क्वेश्चन पूछता है कौन से ऐसे कलाकार हैं या पैक ग्रुप के कौन सा ऐसा कलाकार है जिसने अपने चित्रों का शीर्षक नहीं दिया, क्या आप लिखेंगे? गायतोंडे साहब, नाम भी इनका ऐसे गायतोंडे आ रहा है, गायतोंडे। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, बताइएगा वीएस गायतोंडे को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से कब सम्मान दिया गया? 1971 में। चलिएगा हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। कृष्ण खन्ना मुख्यतः थे, कृष्ण खन्ना की बात की जाए, कृष्ण खन्ना साहब की बात की जाए तो वह मुख्यतः क्या थे? आकारवादी थे, भविष्यवादी थे, या प्रभाववादी थे, या सर्वोच्चवी थे? बताइएगा। कृष्ण खन्ना आकारवादी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। कौन? जो है कृष्ण खन्ना साहब। कृष्ण खन्ना साहब जिसका जन्म कहाँ होता? लाथलपुर पंजाब यानी पाकिस्तान में होता है कृष्ण खन्ना साहब का जन्म। और देखिए दिल्ली के गढ़ी क्षेत्र में रहकर इन्होंने जो है अपना कार्य किया। इनके प्रमुख श्रृंखलाओं में चित्र श्रृंखला है ट्रक, बहुत ही महत्वपूर्ण है, महाभारत महत्वपूर्ण है, अजनबी महत्वपूर्ण है, बैंड वाला, बैक बैंड नहीं है यहाँ पे बैंड वाला है, याद रखिएगा, जो तैर रंग से कनवास पर चित्रित किया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन्होंने रागमाला पर आधारित भी चित्र बनाए, रागमाला पर आधारित भी चित्र बनाए। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, बताइएगा। कृष्ण एन रेड्डी पेरिस गए और वहाँ उन्होंने किस कला तकनीकी का गहन अध्ययन किया? बताइएगा किस कला तकनीकी का गहन अध्ययन किया? बताइएगा। संगीत कला का, छापा कला का, फोटोग्राफी का, वास्तुकला का? बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। आप लोग एक बार शेयर तो कर ही नहीं रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ दीजिए, यही तो कहते हैं। किस कला का? छापा कला का अध्ययन किए। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए तयम मेहता का जन्म गुजरात के कापाड़ नामक गाँव में हुआ था। तयम मेहता की बात की जा रही है तो कहाँ उनका जन्म होता है? तयम मेहता साहब का जो है गुजरात के कपाड़ नामक गांव में होता है, लेकिन किस सन में होता है यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। किस सन में होता है भाई? 1925 ईस्वी में, 26 जुलाई 1925 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा कपाड़वन जिले में जो है कपाड़ नामक गांव में जो है होता है। और देखिए यह जो है चित्रकार और इनके ऊपर जो है व्यंजनावाद यानी पाश्चात्य शैली का भी प्रभाव रहा है, पाश्चात्य शैली का भी प्रभाव रहा है। और देखिए जो है फ्रांसिस बेकन और डेविड हाकनी से भी यह प्रभावित रहे हैं, फ्रांसिस बेकन और डेविड हाकनी से। और इनकी एक लघु फिल्म है, जो है लघु फिल्म इनकी है कुड़ाल, जिसे कुदाल के नाम से भी जाना जाता है, जो 16 मिनट की लघु फिल्म है इनका जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो मुंबई के बांद्रा कत्ल घर में फिल्माया गया था और इस पर फिल्म फेयर क्रिटिक्स का अवार्ड मिला है। चलिए देखिएगा, यह आपका आखिरी क्वेश्चन रहा।
मित्रों, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा आपको यह क्लास कैसी लगी, यह क्लास जो है कैसी लगी। तब तक के लिए सभी लोगों को जो है गुड नाइट, बहुत बहुत धन्यवाद।